आज फिलोसफर्स की बात करेंगे और उसमें सबसे पहले हम इंडियन फिलोसफर्स को लेंगे, जिसमें मैं सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ले रही हूँ। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ऑलमोस्ट सभी बुक्स में मिल जाएगा, बट यहाँ जो मैं डिस्कशन करूँगी वो केवल इम्पॉर्टेंट जो कई बार कंपटीशंस में आ चुका है उसके बारे में बात करूँगी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का इंडिविजुअलिस्ट थे और नेचुरलिस्ट थे, है ना। पहले एशियन थे जो जिन्होंने की नोबेल प्राइज जीता था लिटरेचर के लिए। उनकी जो लिटरेचर की बुक थी वो गीतांजलि थी, 1913 में जीता था। लेकिन जो जीता था नोबेल प्राइज उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जीता था। इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन को मिला था इन्हें नोबेल प्राइज। नेशनल एंथम के इंट्रोड्यूसर थे और ये जो सपोर्टर थे वो इंटरनेशनलिज्म को और नेचुरलिस्टिक को, है ना, और इंडिविजुअलिस्ट थे। इसकी इनकी 3 कोटेशंस हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और अक्सर कंपटीशन में आ जाती हैं कि ये किसने कहा है ना। एक तो है इनकी, अ टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। यानी एक टीचर जो है वो कभी भी पढ़ा नहीं सकता जब तक कि वो खुद सीखना, जबकि वो खुद चीज़ों को ना सीखे, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि समय के साथ हमें सीखना पड़ता है। तो अगर ये मान लें हम कि हम अब बस हमारा सारा कुछ हमने सब कुछ सीख लिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो एक टीचर ट्रू टीचर है ही नहीं। तो ये जो कोट किया था ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर आ जाता है, आई हैव फाउंड दैट लिटिल चिल्ड्रन लर्न मोर क्विकली द एटीट्यूड ऑफ द टीचर देन द नॉलेज इम्पॉर्टेंट बाय देम। यानी एक छोटा बच्चा जो है वो नॉलेज से ज़्यादा, ज्ञान से ज़्यादा वो चीज़ें सीखता है जो टीचर के एटीट्यूड पे होती हैं। यानी टीचर को, इसलिए टीचर का इसीलिए जो था ये टीचर के चरित्र के बारे में बोलते थे कि उसको हाई मतलब उसको जो है वो ऊंचे कैरेक्टर का होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। तो टीचर के एटीट्यूड का बहुत बच्चे पर फर्क पड़ता है। और एक तीसरा जो इम्पोर्टेंट था वो था, गॉड द ग्रेट गिवर कैन ओपन द होल यूनिवर्स टू अवर गेज इन द नैरो स्पेस ऑफ अ सिंगल लैंड। ठीक है। और एक और है, अ लैम्प कैन नेवर लाइट अनदर लैम्प अनलेस इट कंटिन्यूज टू बर्न इट्स ओन फ्लेम। यानी एक लैम्प जो है जब तक कि खुद जल ना जले, यानी एक टीचर जब तक खुद ना जले तब तक वो लाइट दे ही नहीं सकती। जो बुक्स हैं वो यूनिवर्सल मैन एंड गीतांजलि, दो हैं। जनरली गीतांजलि आ जाती है बट यूनिवर्सल मैन भी है। शांति निकेतन जो इन्होंने 1901 में बनाया था और अब वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और उस यूनिवर्सिटी की खासियत क्या है कि इसके जो चांसलर हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, जबकि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसके जो चांसलर होते हैं वो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं। बट ये अकेली प्री स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं, ये लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, यानी करके सिखाएं, क्योंकि नेचुरलिस्ट हैं तो लर्निंग बाय डूइंग की बात करेंगे। एजुकेशन थ्रू सेल्फ एक्टिवेशन एंड थ्रू एनवायरनमेंट, यानी प्रकृतिवादी हैं क्योंकि इसलिए एनवायरनमेंट और खुद करके सीखने पर कि करके यानी एजुकेशन को दिया जाए, इस बात पर बिलीव करते हैं। यही चीज़ रविंद्रनाथ टैगोर की इम्पोर्टेंट थी जो आपको देना ज़रूरी था। इसके बाद श्री अरविंदो घोष बात करते हैं। श्री अरविंदो घोष की जनरली इनके लिए आता है इंटीग्रल एजुकेशन पर इन्होंने बहुत जोर दिया था, है ना। तो कहीं पर अगर इंटीग्रल एजुकेशन या एकीकृत शिक्षा की बात आए तो वो श्री अरविंदो घोष का होगा। आइडियलिज्म को मानते थे, रियलिज्म को मानते थे, नेचुरलिज्म पर थे और नेचुरलिज्म को मानते थे और प्रैग्मेटिज्म को मानते थे। ठीक है। अखबार इनके जो थे वो बंगाली अखबार था, डेली जो आता था वो युगांतर था, और इंग्लिश अखबार आता था वंदे मातरम इन्होंने निकाला था। तो 2 अखबार हैं इनके, बंगाली और इंग्लिश में। बंगाली में युगांतर है और इंग्लिश में वंदे मातरम। इन्होंने कहा था कि ज्ञान, भक्ति और कर्म के आधार पर इंसान अध्यात्म को प्राप्त कर सकता है। एक तो ये कोटेशन इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी जो इनकी इम्पॉर्टेंट कोटेशन है वो है, इंडीड इफ द एजुकेशन इज टू हैव इट्स मैक्सिमम रिजल्ट इट मस्ट बिगिन इवन बिफोर बर्थ। यानी अगर आप एजुकेशन से, शिक्षा से मैक्सिमम रिजल्ट लेना चाहते हैं तो जन्म लेने से पूर्व ही
इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। देखो इन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी और ये बात सच भी है। अभिमन्यु इसका उदाहरण है। दूसरा कहते हैं ना कि अगर बच्चा माँ के पेट में है तो उस अच्छे से अच्छा उसको उसको सुनाना चाहिए, अच्छे से अच्छा उसको बोलना चाहिए, है ना, ताकि क्योंकि बच्चे पर उन एजुकेशंस का, उन ज्ञान का असर पड़ता है। दूसरा, द चीफ एम ऑफ एजुकेशन शुड बी to help the growing soul to draw out that is itself which is best and make it perfect for a novel use. फिर इसके बाद एक और कोटेशन है, ट्रू नॉलेज इज नॉट अटेन्ड बाय थिंकिंग, इट इज़ व्हाट यू आर, इट इज़ व्हाट यू बिकम, है ना। वही सच्चा ज्ञान है, सोचने से नहीं होता, करने से होता है। और जो तुम सोचते हो, जो तुम जैसा तुम बनना चाहते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। 3 चीज़ें इनके लिए ज़रूर इनके बारे में आ सकती हैं। तो इंटीग्रल एजुकेशन, बार बार कह रही हूँ, एकीकृत शिक्षा के बारे में इन्होंने बहुत बोला था और ये पक्षधर थे उसके। इंडिविजुअलिटी इज़ वन होल और ह्यूमैनिटी इज़ वन। 6 सेंसेस के बारे में इन्होंने बताया था। वैसे तो 5 सेंसेस हैं लेकिन इन्होंने माइंड को मिला के 6 सेंसेस किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी सारे देश में एक जैसी शिक्षा हो राष्ट्रीय स्तर पर, उसके ये स्ट्रांगली सपोर्टर थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आ सकती है। इन्होंने 3 स्टेप बताए थे स्वयं को जानने के। 3 स्टेप प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। एक तो साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन करना है और तीसरा सुपर नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है। 6 सेंसेस माइंड का था, उसके पावर ऑफ माइंड के बारे में बताया था कि ये 2 तरीके का है। वेल स्ट्रक्चर्ड माइंड है और वेल टेक्सचर्ड माइंड है जो कि इंडिविजुअलाइज्ड होता है। फिर इन्होंने माइंड की स्टेजेस बताई थी। जैसे ऑर्डिनरी माइंड है तो उसकी थिंकिंग होगी आइडिया नॉलेज से, फिर डायनामिक माइंड होगा, फिर एक्सटर्नलाइजिंग माइंड होगा। दूसरा है तो ये जो माइंड की स्टेजेस है ना, ये वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही है। ऑर्डिनरी माइंड है, फिर उसके बाद द हायर माइंड है, द इल्यूमिनेटेड माइंड है, फिर द इंस्टीट्यूटिव माइंड है, द ओवर माइंड है और फिर द सुपर माइंड है। ठीक है। ऑर्डिनरी माइंड के 3 प्रकार हैं जो मैंने अभी बताया आपको। तो इस तरीके से माइंड की 6 स्टेजेस हैं। 6 सेंसेस में 6th वाला जो सेंसेस है वो माइंड इन्होंने बोला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। पब्लिकेशंस इंपॉर्टेंट है, जिसमें द सावित्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आ सकता है। द माइंड ऑफ लाइट, द ह्यूमन साइकिल, द सीक्रेट ऑफ वेदास, एसे ऑन गीता और उपनिषद। इसमें द सावित्री जरूर अगर याद रह जाए तो ध्यान रखिएगा। सावित्री आ सकता है कि ये किसका पब्लिकेशन था, तो ये पब्लिकेशन अरविंदो घोष का था। वीडियो यदि पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स डालिए। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ये जो सीरीज़ मैं शुरू कर रही हूँ इसमें से बहुत कुछ आपके रेलवे में आ सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। आई होप कि आपका पेपर अच्छा जाए, आपका कैरियर सफल हो। थैंक यू।